जब पिता की मानोगे तो पिता आशीर्वाद देगा, खुश रहेगा। भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, भगवान की मानने की जरूरत है। भगवान ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग में चलने की जरूरत है। अब हम सभी लोग राम को बहुत मानते हैं, पर राम की एक नहीं मानते। बताइए, राम ने जीवन में कभी असत्य बोला है? बोला है? कोई कह सकता है कि राम ने असत्य बोला है? कभी नहीं बोला। 11,500 वर्षों तक राम ने अखंड राज्य किया है अयोध्या में। 11,500 वर्षों तक। अभी हम जिस जगह पर बैठे हैं ना, ये भी राम राज्य की भूमि है। उस टाइम पे त्रेता युग में ये भी राम राज्य में ही आता था। हाँ, हम राम राज्य की भूमि में बैठे हैं। यहां राम राज्य हुआ करता था। ना तो राम झूठ बोला करते थे, ना उनकी प्रजा झूठ बोला करती थी। सब लोग सत्यवादी थे। हम राम को मानते हैं तो राम के बताए मार्ग पर क्यों नहीं चलते? राम ने कहा है कि झूठ बोलना पाप। राम ने कहा है कि पराई स्त्री को, क्या राम जी आज्ञा देते हैं कि तुम पराई बहन बेटियों को देखो गंदी निगाहों से? क्या ये आज्ञा राम ने हमें दी है? क्या राम ने देखा है? राम के पास आई थी सूपड़खा। राम ने सूपड़खा को देखा तो मां के रूप में देखा था। मां, क्या चाहती हो? सूपड़खा बोली, तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हम तुम्हें पति के रूप में देखती हैं। राम ने कहा कि आप हमें पति के रूप में देख रही हैं, पर राम तो आपको मां के रूप में देख रहा है, क्योंकि मेरी एक ही अर्धांगिनी है। मैं एक को स्वीकार कर चुका हूं, इस जीवन में अब दूसरी को देखूंगा तो मां के रूप में देखूंगा, बहन के रूप में देखूंगा, या बेटी के रूप में देखूंगा। ये राम की दृष्टि है। यदि ये दृष्टि राम की रख ली जाए तो राम राज्य क्या आज नहीं आ सकता? राम को मानने वाले भारत में बहुत हैं, पर राम की मानने वाले शायद गिनेंगे उंगली से तो गिन जाएगा नाम। भक्तों, राम ने हमें सिखाया है कि असत्य मत बोलिए, पराई स्त्री पर, पराये पुरुष पर दृष्टि मत रखिए, किसी का दिल मत दुखाइए। माँ बाप की सेवा कैसे करना चाहिए राम ने करके बताई कि माँ ने कह दिया कि बेटा घर से निकल जाओ, तो कल राजा बनने वाले थे। दिन के 12 बजे राज तिलक होने वाला था। उसी समय राम जी घर से निकलकर 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले गए। माँ बाप की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। ये राम थे। हाँ, इन्हें राम कहते हैं। अब जो दिन भर अपनी मां को गाली दे, मां का अनादर करे, और वो राम जी की पूजा कर रहा है, तो क्या राम का पूजा करना सफल है? माँ बाप का अपमान करके, माँ बाप का तिरस्कार करके, बहुएं अपनी सास का तिरस्कार करके और राम राम जप रही हैं, तो क्या इनका राम राम जपना सार्थक है? आप लोग क्यों नहीं समझते? राम राम जपना पर्याप्त नहीं है। राम के बताए मार्ग पर चलना जरूरी है। धर्म हृदय में होना चाहिए।
मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखाया जाए, मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति को शरीर मन से और वाणी से परेशान ना किया जाए, असत्य ना बोला जाए, यही राम की सच्ची भक्ति है। ध्रुव जी महाराज ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और प्रेम से मंत्र जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भी मंत्र जपिए, गुरु वचनों पर विश्वास रखिए और मंत्र जपिए। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी प्रकार की गलत बातें, गलत कार्य मत करिए, तब तो आपकी पूजा पाठ सब सफल है, नहीं तो सब बेकार है। कुछ भी करते रहिए आप। श्री ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन में एक बार, रोज रोज, ध्रुव जी 5 साल के थे, 1 माह तक उन्होंने कैसे तप किया? 3 दिन में एक बार खाते थे ध्रुव जी महाराज। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार खाते थे। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार खाते थे ध्रुव जी महाराज। ऐसे धीरे धीरे अपने आप को तपाते थे। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। ये शरीर भोगने के लिए नहीं मिला, चकाचक खाने के लिए नहीं मिला। 50 साल की उम्र के बाद आदमी को एक ही टाइम खाना चाहिए। क्यों? ज्यादा खाओगे तो भोगों में ही मन लगा रहेगा, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें परेशान करती रहेंगी। इसलिए कम खाइए, शरीर को कंट्रोल करिए, इंद्रियों को कंट्रोल करिए। बुढ़ापा आ गया है, अब भोगों में मन मत लगाइए। भोगों से मन को हटाकर अब राम में मन को लगाने का समय आ गया है, टाइम आ गया है। आत्म कल्याण कब करेंगे? बुढ़ापा आ गया, मौत सिर पे नाच रही है, अभी तक नहीं जागोगे। कब जागोगे? कब आंख खुलेगी? बुढ़ापा तो आ गया, अब सीधे मौत आएगी। तपाइए अपने आप को। भगवान के भजन की शुरुआत बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन और जवानी में होना चाहिए। आज से ही भक्ति की शुरुआत। किसान आज बीज बोता है ना, तो 4 महीने बाद फसल आती है। आज से शुरुआत करोगे भगवान की भक्ति की, तो बुढ़ापे की आखिरी सांस जब चलेंगी तब शायद पक जाए भक्ति और गोविंद आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। यही मानव तन की सार्थकता। और बुढ़ापे में करोगे तो वो तो अभी जवान रहेगी ना भक्ति। शुरुआत अभी की है, पता नहीं वो कब तक पकती है। इसलिए निवेदन मेरा है, मैया जी 50 साल तक आप सब करो, पैसा कमाओ, शादी विवाह करो बच्चों की। 50 साल की उम्र जिसकी हो चुकी है, यहां पर या जो टीवी पर सुन रहे हैं आप, जिनकी भी उम्र 50 वर्ष की पूरी हो चुकी है, उनके लिए तो उम्र भी सारा करने लगी है। 51, 52 उम्र भी कह रही है कि अब वन की ओर जाओ। वन 51, 52 जाओ वन। और अभी भी बन नहीं गए तो 60 के बाद उम्र क्या इशारा करती है? 61, 60 आ जाता है आदमी। 62, 63, 64। हाँ, 60 के बाद इंसान अपने आप को बहुत होशियार मानने लगता। हम ही सब जानते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं जानता।
और 80 तक जिंदा रह गए तो सीसी करते रहोगे, 81, 82, सी। कंबल ओढ़ोगे, रजाई ओढ़ लोगे तो भी सर्दी नहीं मिटेगी। बुढ़ापे में सर्दी बहुत लगती है, ठंडी बहुत लगती है, जाड़ा बहुत लगता है। ये शरीर का धर्म है, आप मानो ना मानो एक दिन आपकी मृत्यु आएगी कि नहीं। सच्चाई ये है कि एक दिन हमें मरना है, एक दिन हमें शरीर छोड़ना है। हम वही आपको समझा रहे हैं कि एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा, कल छोड़ना पड़ेगा। आज ही मोह ममता त्याग करके भगवान के बन जाओ ना। कल छोड़ना पड़ेगा ना, जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। आज ईमानदारी से छोड़ दो सब चीजें, बस माला पकड़ लो, मन को शुद्ध कर लो, प्रेम से राम राम जपो, 2 रोटी खाओ और बस हरि का। संसार में क्या चल रहा है इससे दिमाग दूर रखो अपना। यदि आप यहां उलझ जाते हैं, पड़ोसी के क्या हो रहा है, उनके क्या हो रहा है, लो खटापटी में पूरी जिंदगी चली। कभी अपने आप से पूछो तो कि आप इसलिए जिंदा हो, ये करने के लिए जिंदा हो, इसलिए उम्र दी है विधाता ने आपको। क्या करने आए थे, क्या करने लगे। ध्रुव जी महाराज रोज नहीं भोजन करते, शरीर को तपा रहे। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्य। मैया जी, ध्रुव जी ने व्रत कर रखा है। जब तक भगवान को नहीं प्राप्त करेंगे, घर से जंगल से जाएंगे नहीं। भगवान को प्राप्त किए बिना ध्रुव जी जाएंगे नहीं। ये ध्रुव जी का संकल्प है, व्रत है। व्रत किसे कहते हैं? कई बार आप लोग ना व्रत का मतलब ही गलत निकाल लेते हैं। भोजन ना करने को नाम आप व्रत देते हैं। आपने भोजन किया, आज हमारा व्रत है, आज हम नहीं खाएंगे। रोटी सब्जी दाल चावल आप नहीं खाते जिस दिन, वो दिन आपका व्रत का होता है। लेकिन उस दिन भी आपको रबड़ी मिल जाए तो खा लेते हैं। उस दिन साबूदाना की खीर मिल जाए तो छोड़ते नहीं है, गिर गिर पड़ते हैं। उस दिन साबूदाना की खिचड़ी मिल जाए तो टूट पड़ते हैं। ये व्रत किस लिए रखा था? आपने खाने के लिए। व्रत का मतलब होता है, व्रत का मतलब रोटी का त्याग नहीं, सब्जी नमक का त्याग नहीं। व्रत का मतलब होता है बुराइयों का त्याग। आज हमारा व्रत है तो कम से कम आज एक दिन हफ्ते में हम असत्य नहीं बोलेंगे, किसी भी प्रकार का किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, चींटी की भी हत्या नहीं करेंगे। एक दिन तो पाप से बचे। 365 दिन में हम 365 दिन पाप करते हैं। कोई पाप जानबूझकर करते हैं, कोई पाप धोखे से हो जाता है। कौन सा दिन बाकी जाता होगा जिस दिन आपके पांव से चींटियां ना मरती होंगी? कौन सा दिन बाकी जाता होगा जिस दिन आपके हाथों से किसी का दिल ना दुखता होगा? कम से कम एक दिन तो बचाओ। वही व्रत है। आज किसी का दिल ना दुखे मेरे से, आज कोई परेशान ना हो मेरे से। आज सुबह से लेके आज एकादशी है तो आज सवेरे से बस कीर्तन करना शुरू कर दो। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण,
राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पूरा दिन भक्ति भाव में लग जाए, कीर्तन भजन में लग जाए, पूजा पाठ में लग जाए, यज्ञ हवन में लग जाए, दान दक्षिणा में लग जाए, पूरा दिन अपने आप को इतना बिजी रखो कि खाने का भी टाइम ना मिले, इसका नाम होता है व्रत। ये नहीं कि व्रत के दिन सो गए। क्यों सो रहे हो? बोले भूख लगी है। जागेंगे तो भूख ज्यादा सताएगी, पड़े रहो बिस्तर में। कई व्रत रखने वाले सोते रहते हैं। व्रत रखने का अर्थ यह है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन भगवान का नाम हमें ज्यादा जपना है। ज्यादा जपेंगे वो व्रत है। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं व्रत लेता हूं कि किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आज से मैं व्रत, भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि आज से मैं व्रत लेता हूं कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आज से मैं व्रत लेता हूं कि अपनी माँ की सेवा करूंगा। आज से मैं व्रत लेता हूं अपने पिता की सेवा करूंगा। आज से मैं व्रत लेता हूं कि कभी भी किसी भी नारी को गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा। इसका नाम व्रत है। ना कि रोटी छोड़ देने का नाम व्रत है। छोड़ दो रोटी। यदि रोटी छोड़ने से भगवान मिल जाते तो लोग भूखे क्यों मरते? भगवान को नहीं पा लेते। कई लोग भूखे मरते हैं कि नहीं? तो क्यों? यदि रोटी के त्यागने से ही भगवान मिलता है तो लोग भूखे क्यों मर जाते हैं? भाई भगवान को नहीं पा लेते। मैया जी, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग व्रत ना किया करें। व्रत किया करिए। व्रत करने के फल कई गुना मिलते हैं, परंतु व्रत को व्रत की तरह से किया जाए। व्रत के दिन हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो। यदि पेट परेशान करे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा फल फूल खा लो, है ना? जो व्रत का है वो खा लो, ठीक है। और पूरा टाइम दिन भर भगवान के नाम पे। ये नहीं कि अब बिस्तर पे पांव पसारे पड़े हो। ध्रुव जी ने 6 महीने तक तप किया। भगवान की 6वें महीने तो पांव के अंगूठे के बल पे खड़े हो गए। इंद्रासन हिल गई। इंद्र जी भगवान के पास गए, प्रभु दर्शन दो, भगत बड़ा तेजस्वी है। तब भगवान बोले, मैं ऐसे भगत को दर्शन दूंगा नहीं, ऐसे भगत का मैं स्वयं दर्शन करूंगा। दौड़ पड़े भगवान भगत का दर्शन करने के लिए। खड़े हो गए भगवान। ध्रुव जी महाराज आंखें बंद किए थे, उनके अंदर भगवान की छवि थी। वही भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर उनके मन मंदिर में वही प्रकट हो चुके थे और सामने भगवान खड़े थे। तब भगवान को लगा कि ये तो मेरा दर्शन अंदर मन मंदिर में कर रहा है, बाहर होगा नहीं। तो भगवान ने अंदर की छवि गायब कर दी, अंतर्धान हो गई। और जैसे ही आंख खुली तो जो छवि अंदर थी वही बाहर दिखाई पड़ गई। आंखें खुली तो नारायण प्रत्यक्ष थे। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े। स्तुति करना तो चाहते हैं पर कोई पढ़े लिखे नहीं थे ना ज्यादा, भला वो स्तुति कैसे करते? तब ध्रुव जी महाराज को शंख का स्पर्श कपोलों में कराया और ध्रुव जी ने स्तुति करने शुरू कर दी कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, बस मैं आपका दर्शन करता रहूं, आपकी भक्ति गुणगान गाता रहूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरी वाणी आपका गुणगान गाती रहे बस।
योऽन्तः प्रविश्य, मेरे हृदय में प्रवेश कर जाइए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी वाणी आपका ही गुणगान गाए। बस ध्रुव जी महाराज को भगवान ने कहा कि आपने मेरी भक्ति की है, जाओ मैं आपको अखंड 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं और आप आखिरी टाइम पे ध्रुवलोक आ जाना। 6 महीने की तपस्या का फल ये था कि 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया भगवान ने। इतना ब्याज कौन देता है भाई? हाँ, कौन सी बैंक देती है इतना ब्याज जितना भगवान ने दिया? 2 मुट्ठी चावल के बदले दो लोगों की